बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न है वो किस किस्म का है। तो हम जानते हैं कि जो पेपर पैटर्न है हमारा वो कंसेप्चुअल टाइप का होगा। आपको कंसेप्ट से रिलेटेड जो है ना पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए हम आपको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करेंगे कि पेपर आपको किस तरह से आएगा और आपने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो हम सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो आती हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो होती हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इसके बाद एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बल्कि 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थी। उसके बाद बायो केमिस्ट्री की एक अलग वीडियो अपलोड की है। फिर हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जो एक अलग वीडियो अपलोड की है, बड़ी तफसील के साथ ये पढ़ा है हमने। आपने अगर वो वीडियो हमारी देखी है या फिर नहीं देखी वो वीडियो, तो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ये हमारी तीनों वीडियोस ये मिल जाएंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपलोड की हैं कि पेपर के अंदर हम किस तरह से क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। अब इस वीडियो में आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद है। सवाल पेपर के अंदर जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद है। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं, माहौल एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं और केमिस्ट्री मादों का मुतालिया होता है। माहौल में जो मादे पाए जाते हैं उनके बारे में जो मुतालिया है वो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो परफेक्ट है वो हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुतालिया करते हैं। यानी केमिस्ट्री की इस शाख में हम क्या करते हैं कि हम माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं। नंबर 1 हम क्या करते हैं, माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं। दूसरा क्या है, माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के जो असरात हैं उसका मुतालिया करते हैं। तो हम इसको कहते हैं एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का हम मुतालिया करते हैं। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। माहौल के अज्जा हम जानते हैं, माहौल के अज्जा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। माहौल के 2 अज्जा होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, दूसरा एबायोटिक फैक्टर होता है। यानी माहौल के जानदार अज्जा और बेजान अज्जा, 2 किस्म के अज्जा होते हैं। जानदार अज्जा के अंदर जानदार जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं और बेजान के अंदर जो लाइट है, रोशनी है, पानी है, हवा वगैरह ये आ जाते हैं और ये माहौल के अज्जा हैं। तो केमिस्ट्री की, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हम माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं और माहौल के अज्जा के अलावा हम क्या करते हैं कि माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का भी मुतालिया करते हैं। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम नंबर 1 माहौल के अज्जा का मुतालिया करते हैं और नंबर 2 हम क्या करते हैं, माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के जो असरात हैं, बुरे असरात हैं या अच्छे असरात हैं, उसका हम मुतालिया करते हैं। तो इसको एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो होती है इसका दूसरे साइंसी इल्म मसलन बायोलॉजी, अर्जियात, माहौलियात, मट्टी और पानी की केमिस्ट्री, रियाजी और इंजीनियरिंग से तल्लक भी है। यानी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो होती है उसका बायोलॉजी से भी तल्लक है, अर्जियात यानी ज़मीन के बारे में जो मुतालिया होता है उसमें भी तल्लक है, माहौलियात से भी तल्लक है और मट्टी और पानी की केमिस्ट्री, रियाजी और इंजीनियरिंग से भी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक है। इसके अलावा एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री ये क्यों ज़रूरी है या इसका स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जारी केमिकल रिएक्शन, ये हमारे माहौल के इर्द गिर्द क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो जारी हैं। तो उसका इल्म
और माहौल के इर्द गिर्द जारी जो केमिकल रिएक्शन हैं वो, और उससे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने के लिए इसका मुताला बेहद ज़रूरी है। यानी हमारे गिरदनवा के माहौल में क्या है, जारी केमिकल रिएक्शंस हैं, काफ़ी सारे रिएक्शन हैं जो जारी रहते हैं, उसका इल्म। और फिर क्या है कि जो माहौल है उसको बेहतर बनाने का जो इल्म है ये भी, और आलूदगी से हमारे माहौल की जो हिफाजत है, हिफाजत करने के लिए एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का जो इल्म है ये ज़रूरी है। तो जारी केमिकल रिएक्शन का इल्म, हमारे माहौल को बेहतर बनाने का इल्म, और आलूदगी से हमारे माहौल की जो है हिफाजत करने के लिए एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके ऊपर आप किताब बुक के ऊपर आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट वाला जो है वो निशान लगा लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में मोस्टली ये आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्या मुराद है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आप भी बुक के ऊपर निशान लगा लें। तो इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको बाकी दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इन जैसी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एनालिटिकल जो लफ्ज़ है ये एनालिसिस से निकला है। एनालिसिस क्या होता है, तजज़िया करना। यानी हम क्या करते हैं, तजज़िया करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई मैच होता है तो मैच के बाद उसका तजज़िया किया जाता है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस करना, कि कौन सी टीम जो है वो अच्छा खेलती है, कौन सी टीम जो है वो नहीं खेल सकती, और उसमें क्या खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, इसको हम तजज़िया कहते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें तजज़िया किया जाता है। अब किस चीज़ का तजज़िया करना है ये हम पढ़ते हैं। वीडियो को गौर से आपने देखना है तो आपको ये बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तजज़िया क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये क्या है। ये बहुत ही आसान है, बस इसको गौर के साथ आपने देखना है और सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की शाख है। ये क्या है, केमिस्ट्री की शाख है, जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने, कोई कीमियाई नमूना है उसकी क्या करना है, अज्जा की अलहदगी, कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तजज़िया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की शाख है, जिसमें क्या किया जाता है कि कीमियाई नमूने के अज्जा की, कीमियाई नमूना होता है उसके अज्जा की अलहदगी की जाती है, फिर उसका तजज़िया किया जाता है, और बाद में क्या की जाती है, पहचान और शनाख्त की जाती है कि यह नमूना किस चीज़ का था। तो इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसी को आपने बिल्कुल इसी तरह से ही याद करना है। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बुक के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से लिखी हुई है। हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, उनका तजज़िया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो कीमियाई नमूना ये हमें फराहम कर दिया गया है। कीमियाई नमूना, इसको हम सैंपल भी कहते हैं। ये लेबॉरेटरी के अंदर एक पेपर होता है, एनालिसिस का पेपर होता है बाकायदा। तो कीमियाई नमूना एक ख़ास सैंपल हमें पेटी डिश के अंदर रख कर, या फिर हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर, इस तरह से एक पाउडर सा या फिर वाटर लिक्विड कुछ भी हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसका हम नमूना कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका हम नमूना कहते हैं। कीमियाई नमूना हमें सैंपल प्रोवाइड कर दिया गया है, कुछ हमें पाउडर सा प्रोवाइड किया गया है, या फिर हमें कुछ लिक्विड प्रोवाइड किया गया है। तो हमें कहते हैं कि इस लिक्विड की आपने क्या करना है, इसकी शनाख्त करनी है। क्या करना है, इसकी शनाख्त करनी है कि ये कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल हमें एक लिक्विड दिया जाता है जिसके अंदर क्या है कि वो मीठे पानी का लिक्विड है, तो हमें दिया जाता है, तो हमें कहते हैं कि इसकी शनाख्त करेंगे ये क्या चीज़ है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद हम बता देंगे जनाब ये मीठा पानी है, और इसकी हमने शनाख्त कर ली है, ये मीठा पानी है। इसी तरह हमें केमिस्ट्री के अंदर लेबॉरेटरी में एक कीमियाई नमूना फराहम किया जाता है, और उस नमूने का हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसकी हमने शनाख्त करनी है। तो नमूना हमें क्या हो गया, प्रोवाइड कर दिया गया है। अब कीमियाई नमूना हमें प्रोवाइड कर दिया गया, हमने क्या करना है, सबसे पहले नमूने के अज्जा की अलहदगी करनी है। हमने नमूने के अंदर जो जुज़ मौजूद हैं, वो जुज़ क्या होते हैं, नमूने के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हमने अलहदा अलहदा करना है।
अलग करने का मतलब ये है कि हमें पता करना चाहिए कि इस नमूने के अंदर क्या है, इस नमूने के अंदर नमक है, इस नमूने के अंदर क्या वाटर है, तो इस नमूने के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नमूने के अंदर वाटर है, नमक है, क्या क्या है, तो इसे कहते हैं अज्जा की अलहदगी। हमें पता चल जाता है कि जो हमें नमूना दिया गया है उसमें क्या है, नमक है, या फिर उसमें वाटर है, या फिर उसमें क्या है, उसमें शुगर है, नमूने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो हम उसके नमूने के अज्जा की जो है वो अलहदगी कर लेते हैं। अज्जा की अलहदगी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास वो जो नमूने हैं वो दो हम हासिल कर लेते हैं। हम कहते हैं सैंपल ए और सैंपल बी, हमारे पास दो नमूने मौजूद हैं। हम कहते हैं सैंपल ए में क्या है, नमक है, और सैंपल बी हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर है। तो ये दो चीज़ें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि जो नमूना है उसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, उसमें नमक मौजूद है, उसमें वाटर मौजूद है। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे, तजज़िया करेंगे। तजज़िया दो तरह से किया जाता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी तजज़िया हम करेंगे नमूनों का कि हमारे पास नमक और शुगर है या कोई भी चीज़ हमें मौजूद मालूम होगी, या फिर हम देखेंगे कि अगर नमक, हम कहते हैं नमक है, तो फिर हम देखेंगे कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हम क्या उसकी नमक को ढूंढते हैं, तो हम कहते हैं कि नमक है, तो फिर ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव तजज़िया हो गया। एक कौन सी चीज़ इसके अंदर मौजूद है, तो हम उसको कहते हैं ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अब हम मकदार मालूम करेंगे कि कितनी मकदार में मालूम है। मकदार जो है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हमें पता चल जाता है फिर हम पहचान और शनाख्त कर लेते हैं, दिया गया नमूना क्या है, नमकीन पानी है, या फिर हम कहते हैं कि ये मीठा पानी है और इसके अंदर शुगर थी और इसके अंदर वाटर था, तो ये हमें पहचान हो गई। तो ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, हमें कीमे नमूना फराहम किया जाता है, नमूने के अज्जा की अलहदगी की जाती है, और अज्जा की अलहदगी करने के बाद उसका तजज़िया किया जाता है। तजज़िया करने के बाद उस नमूने की पहचान और शनाख्त की जाती है, तो इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम की मदद समझाया है, कि उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर समझ लेते हैं, हमारे पास क्या है, कीमे नमूना मौजूद है, कीमे नमूना हमें प्रोवाइड किया गया है, एग्जामिनर ने हमें कीमे नमूना प्रोवाइड किया है। तो हमने क्या किया, कीमे नमूने के अज्जा की अलहदगी की। हमें पता चल गया कि जो नमूना है उसके अंदर नमक और वाटर मौजूद है। फिर हमारे पास दो सैंपल हमने बना लिए, नमक का सैंपल बना दिया और वाटर, दोनों चीज़ें हमें मौजूद पता चल गया, हमारे पास नमक और वाटर मौजूद है। तो ये कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस है। हमें नमक का भी पता चल गया और वाटर का भी पता चल गया, तो ये क्या बन गया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। हमने क्वालिटी मालूम कर ली कि कौन सी चीज़ मौजूद है। फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि नमक कितनी मकदार में है और वाटर कितनी मकदार में है, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम उस नमूने की पहचान और शनाख्त करते हैं, हम लिख देते हैं, हम उसका जो रिज़ल्ट है वो हम अनाउंस कर देते हैं, हम नतीजा लिखते हैं कि जो दिया गया सोल्यूशन है वो क्या है। दिया गया सोल्यूशन जो है वो नमकीन पानी था या फिर वो सिर्फ नमक था, तो हम उसका नतीजा निकालते हैं, तो इसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कैफियती लिहाज से क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होता है उसमें एक तरीका का इख्तियार किया जाता है कि क्वालिटी का मतलब होता है कि हमने जो डिटेक्शन करनी है कि जो नमूना है उसमें कौन सी चीज़ शामिल है, क्या उसमें दिया गया है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये सब्सटेंस एक्स है, तो उसको हम पानी में हल करते हैं। पानी में हम हल करके उसको फिल्टर करें तो कहते हैं कि ग्रे रेजिड्यू, ग्रे फिल्ट्रेट निकला है या फिर कलरलेस फिल्ट्रेट निकला है। तो अगर ग्रे रंग का फिल्ट्रेट निकलता है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ शामिल किया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ शामिल करने के बाद उसके दो अज्जा अलग-अलग हो गए। हम फिर किसी एक अज्जा को पकड़ लेते हैं और उसका ये एक प्रोग्रामिंग तरीका होता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट जो होते हैं वो यही काम करते हैं, वो मुख्तलिफ प्रोसीजर को, मुख्तलिफ तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए जो क्वालिटी है वो मालूम करते हैं कि जो दिया हुआ सैंपल है उसमें क्या चीज़ मौजूद है। तो क्वालिटी मालूम करने के लिए वो मुख्तलिफ तरीके के यार इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके उनको पता होता है, वो अपने अपने तरीके को आजमाते हुए क्वालिटी मालूम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो क्वालिटी है वो मालूम करने के लिए वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मुख्तलिफ साल्ट डाल कर तजर्बे कर रहे हैं कि कौन सा साल्ट और उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, और वो उसकी क्वालिटी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी कैफियत मालूम कर रहे हैं कि क्या चीज़ इस दिए गए सैंपल में मौजूद है। तो सैंपल किसी भी किस्म का हो सकता है, जिस तरह ये मुख्तलिफ तरह के सैंपल्स हैं, तो वो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करके फिर बताएंगे कि ये जो सैंपल है इसमें कौन
क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, साल्ट कौन सा है, इसमें वाटर है, इसके अंदर शुगर है, क्या चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। तो ये होती है। इसके अंदर कलर भी देख रहे होते हैं कि कलर ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये वाइट कलर का है, येलो कलर का है। तो कलर देखकर भी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इस चीज़ का कलर इससे मुशाबे है, तो ये इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटी मालूम कर रहे हैं कि कोई चीज़ है उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मकदारी लिहाज से जो एनालिसिस होता है उसमें क्या करते हैं, मकदार मालूम करते हैं। जैसे ये कंसनट्रेशन मालूम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कंसनट्रेशन मालूम कर रहे हैं, कंसनट्रेशन। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंसनट्रेशन जो है ये मालूम की जा रही है। तो कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंसनट्रेशन मालूम हो जाती है कि दिए गए जो सोल्यूशन है उसमें किस चीज़ की जो कंसनट्रेशन है वो कितनी मकदार में है। तो कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं मकदार मालूम करना। तो मकदार मालूम करने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि मकदार मालूम हो जाए कितना प्रोपोर्शन है किसी चीज़ का, कितना प्रोपोर्शन से मकदार कहते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की क्या कहते हैं, अलहदगी की जाती है, फिर इनका तजज़िया किया जाता है और आखिर में पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी जो हमने बड़ी ही तवज्जो के साथ पढ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि दिए गए नमूने के अज्जा की पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिसिस किया जाता है। कीमियाई अज्जा की जो अलहदगी है, कीमियाई अज्जा की अलहदगी ये नमूने की कैफियती लिहाज से और मकदारी लिहाज से तजिज़िया करने से पहले की जाती है। कीमियाई अज्जा की जो अलहदगी है, कीमियाई अज्जा की मतलब अलहदगी का मतलब ये है कि जो कीमियाई अज्जा हैं उनकी जो अलहदगी है वो नमूने की क्वालिटेटिव एनालिसिस और मकदारी लिहाज से क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करने से पहले की जाती है। यानी अज्जा की जो अलहदगी है उसको अज्जा को अलग करने का एक अलग तरीक़ाकार है जिसमें पता चल जाता है कौन कौन से अज्जा नमूने में मौजूद हैं, कौन कौन से अज्जा नमूने में क्या है मौजूद हैं। तो अज्जा की जो अलहदगी है वो कहती हैं कि ये कानून है, अज्जा की जो अलहदगी है वह नमूने की कैफियती लिहाज से और मकदारी लिहाज से तजज़िया करने से पहले की जाती है। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करने से पहले कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी की जाती है। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है कि कीमियाई नमूने के अज्जा की जो अलहदगी है वो कब की जाती है। तो नमूने की जो अज्जा की अलहदगी है वो कैफियती लिहाज से और मकदारी लिहाज से तजज़िया करने से पहले की जाती है। कैफियती लिहाज से तजज़िया करने से क्या होता है, कैफियती लिहाज से तजज़िया करने का फ़ायदा क्या है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कैफियती लिहाज से तजज़िया करने का क्या फ़ायदा है। दिए कैफियती लिहाज से जो तजज़िया जो है वह दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देता है। कैफियती लिहाज से तजज़िया दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देता है। अज्जाए तरकीबी हम जानते हैं कि कौन कौन से जुज़ जो हैं वो डालकर नमूना तैयार किया गया है, उसे अज्जाए तरकीबी कहते हैं। तो कैफियती लिहाज से यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है वो क्या कहते हैं कि दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवा की पहचान करने में मदद देता है। ये कैफियती लिहाज से जो तजज़िया है उसका फ़ायदा है। दूसरा है मकदारी लिहाज से जो तजज़िया है उसमें क्या किया जाता है कि नमूने में मौजूद हर जुज़ की मकदार मुतय्यन करने के काम आता है। मकदारी लिहाज से तजज़िया नमूने में मौजूद हर जुज़ की जो मकदार है वो मुतय्यन करने के काम आता है। तो ये है मकदारी लिहाज से तजज़िया का फ़ायदा कि कितनी मकदार में जो जुज़ हैं वो मौजूद हैं उसे मकदारी लिहाज से तजज़िया कहती हैं। तो अज्जाए तरकीबी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उसे कैफियती लिहाज से तजज़िया वो कहते हैं। तो चुनांचे केमिस्ट्री की इस शाख में तजज़िये के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ तकनीकों और आलात का मुतालिया किया जाता है। केमिस्ट्री की शाख में तजज़िये के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ तकनीकों और आलात का मुतालिया किया जाता है। इसके अलावा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये शाख ग़ज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तजज़िया का अहाता करती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, ये शाख ग़ज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तजज़ियात का अहाता करती है।
तो ये था एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।